आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पे मजबूर करता है। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी दर्द भरी लव स्टोरी। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की। उसका नाम राहुल था, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल दिल्ली में जॉब करता था। राहुल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में जॉब बहुत अच्छे से कर लेता था, पर अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल हमेशा सोचते रहता था कि एक दिन उसे ज़रूर कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे बहुत प्यार करेगी। राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करते करते 4 साल बीत गए थे, पर अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी। आज उसे कंपनी में समय से पहले छुट्टी मिली थी। राहुल कंपनी के बाहर बैठा हुआ था कुछ सोचने के लिए। फिर उसने सोचा कि मैं अपने गांव चला जाता हूं, शायद वहां से कोई लड़की मुझे मिले। राहुल अपना गांव जाने के लिए बस बैठ गए और मोबाइल निकाला। राहुल हमेशा टाइम पास करने के लिए फेसबुक चलाता था। राहुल को फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता था। उसने फेसबुक ऑन किया तो राहुल ने देखा कि उसमें एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। वह खुश हो गया और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे कन्फर्म कर दिया। वह बस में बैठे बैठे सोच रहा था कि चलो कोई तो गर्लफ्रेंड मिली। राहुल को दिल्ली से अपने गांव पहुंचने में 11 घंटे लगते थे। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा कि वह लड़की ऑनलाइन आई हुई है, तो उसने फेसबुक पर चैट करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने राहुल से 2 घंटे लगातार चैट करने के बाद अपने जज्बात बताए। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने बताया कि मुझे भी आप जैसे लड़के की तलाश थी। राहुल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वह लड़की राहुल के शहर दिल्ली में ही पढ़ाई करती थी। राहुल ने पूजा को कहा कि मैं तो दिल्ली से अपने गांव जा रहा हूँ, 10-15 दिन के बाद लौटूंगा, फिर आकर मिलूंगा। पूजा भी राहुल की बातें सुनकर उसको पसंद करने लगी थी। वह यह सोचकर खुश थी कि उसकी बातें इतनी अच्छी है तो वह कितना अच्छा होगा। फिर लड़की ने कहा, राहुल, आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो। मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ गांव पहुँचते ही फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद दोनों ऑफलाइन हो गए। अब वह लड़की और राहुल दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। राहुल सुबह अपने घर पहुँच गया। फिर उसने दोपहर का खाना खाया और फेसबुक ऑन किया और देखा वह पूजा ऑनलाइन आई हुई थी। उसने राहुल को वादा पूरा करने के लिए बोला। राहुल पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। राहुल ने अपनी सुंदर फ़ोटो अपलोड कर दी। पूजा को फ़ोटो अच्छी लगी और उस लड़की ने अपनी फ़ोटो पहले से अपलोड करके रखी हुई थी। फिर राहुल ने सोचा कि अब मैं दिल्ली चला जाता हूँ। राहुल 15 दिन बाद वापस दिल्ली आने लगा। वह पूजा से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। रात के 11:30 बज गए थे। दिल्ली और उसके गांव के बीचाबीच मणिपुर नाम करके इलाका था। कहा जाता है कि इस इलाके में कभी बस रुकती नहीं है। भयंकर इलाका कहा जाता है, चोर लुटेरे का इलाका कहा जाता है। उस इलाके में बस पहुंचते ही बस की स्पीड 100 किलो प्रति घंटा हो जाती है। बस को तेज़ी से भगाई जाती है। ऐसे उस दिन भी हुआ जब राहुल गांव दिल्ली से आ रहा था। उसी सुनसान जंगलों में बस बहुत तेज़ी से जा रही थी और वह राहुल तो सिर्फ पूजा के ख्वाब देखते जा रहा था, सिर्फ उनकी ख्यालों में खोया हुआ था। सब मुसाफिर डरे हुए थे। उसी वक्त अचानक वह बस और ट्रक टकरा गई और बस में बैठे 15 लोगों की मौत हो गई और
9 लोग घायल हो गए। उसी बस में राहुल भी बैठा हुआ था, जो अपने प्यार को पाने के लिए बड़ी उत्साह से गांव से दिल्ली जा रहा था। उसी दुर्घटना के दौरान 15 लोगों की मौत हुई थी, उसमें से राहुल भी शामिल था। दुर्घटना के दौरान जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ में मोबाइल था, पुलिस ने देखा कि उसने फेसबुक ओपन करके रखा हुआ था। पुलिस ने राहुल का मोबाइल हाथ में लिया और देखा कि उसने अपनी पूजा के लिए SMS टाइप करके रखा हुआ था, जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड लवर पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई। जिस प्यार की मैं तलाश करता था, वह प्यार मुझे तुम जैसी कोई लवर प्रेमिका से मिली है। SMS में लिखा था कि पूजा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, खुद दुखी होकर तुम्हें खुश रखूँगा। मैं खुद रो लूँगा पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। आई लव यू पूजा। उस SMS में एक शायरी भी लिखा हुआ था, जरा आप लोग सुनिएगा। पूजा, तेरे हर गुनाहों की माफ़ी है। पूजा, तेरी हर गुनाहों के माफ़ी है। पूजा, तू रोए तो बहुत नाइंसाफ़ी है। पूजा, तेरे आँखों में ना आए कभी ज़िंदगी में आंसू, क्योंकि ज़िंदगी भर रोने के लिए हमारी आंखें ही काफ़ी है, हमारी आंखें ही काफ़ी है। राहुल यह SMS भेजने के लिए 12 बजे का इंतज़ार कर रहा था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। जब पुलिस ने यह SMS पढ़ा तो पुलिस वालों ही रोने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस वालों से रहा नहीं गया। फिर वह SMS काट करके उसके जगह पर नया SMS सेंड कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी मेरी जान पूजा, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। इस ज़िंदगी ने मुझे हंसते हुए गुड बाय कह दिया। प्लीज़ पूजा, तुम किसी और की हो जाना। मैं तुम्हें साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा प्यारा राहुल। पूजा भी राहुल का SMS आने का राह देख कर बैठी हुई थी। उसी वक्त पूजा के मोबाइल में वह SMS आया। यह SMS पढ़ते ही पूजा का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं मर जाती है। जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, वह एक साथ दुनिया छोड़ गए। आप सोचिए जरा कि उन दोनों ने कैसा प्यार किया होगा। फिर पुलिस के समझाने पर उसके दोनों परिवार वालों ने दोनों को एक साथ राजीव गांधी पार्क में जला दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।